हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। दोस्तों हमने इससे पहले के वीडियो में प्रमेय के बारे में सब कुछ खत्म कर लिया। हमने प्रमेय 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 भी जाना और हम लोग ने 2 मार्क्स और 3 मार्क्स से भी क्वेश्चन कर लिए। दोस्तों इससे ना हमारा ना 5 मार्क्स कंफर्म हो चुका है। अब दोस्तों हमारा अगला 5 मार्क्स का बारी है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे जिससे हमारा 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों एक छोटा सा चैप्टर बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत आसान। मैं आपको इतना आसान से बताऊं ना कि आपके एग्जाम में हो जाएगा। उसे हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मात्र दोस्तों 5 क्वेश्चन में है। ये 5 क्वेश्चन कर लेना, आपका 5 मार्क्स कन्फर्म आएगा। लिख के ले लीजिए। और वही 5 मार्क्स को आज मैं आपको करवाऊंगा। और इस 5 मार्क्स का क्वेश्चन करवाने के लिए पहले मैं आपको बताऊंगा द्विघात समीकरण क्या होता है, उसके बारे में कुछ बताऊंगा। और जो हम लोग द्विघात समीकरण से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन बनाएंगे ना, इसके बारे में कुछ जानेंगे। इस क्वेश्चन को जानने के लिए हमें उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। और उस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा द्विघात समीकरण के बारे में। और जो हमारा क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। आज मैं आपको इंट्रो दूंगा दोस्तों। और फिर इसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं आपको चारों क्वेश्चन करवा दूंगा। दोस्तों इसमें ना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा द्विघात समीकरण का पार्ट है ना, मात्र 2 ही पार्ट रहेगा। एक पार्ट 1 जिसमें मैं इंट्रो दूंगा और एक पार्ट 2 जिसमें आपका ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों ये आपका लॉन्ग नहीं जाएगा, मात्र 2 पार्ट। ठीक, इसलिए अब चलिए अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और हम जो जो बता रहा हूँ मैं आपको ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ पहले कि द्विघात समीकरण क्या होता है। हमारा चैप्टर नंबर 4 आ गया। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग थोड़ा सा इंट्रो जान लेते हैं, जिससे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। ये हमारा 5 मार्क्स का आएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन जरूर आएगा 5 मार्क्स का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए पहले आप देखिए दोस्तों हम क्या पढ़ने वाले हैं, द्विघात समीकरण, जिसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों आप सोचते होंगे कि मैं इसे पहले क्यों लिख रहा हूँ। दोस्तों इससे ना हमारा ना समय ना ज्यादा से ज्यादा बचना चाहिए, जिसके लिए मैं आपको इसे पहले लिख देता हूँ, ताकि आपका कम समय में ज्यादा आपको बता सकूं, ज्यादा मेहनत ना करना पड़े और आप लोग को भी ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। चलिए देखिए क्या होता है द्विघात समीकरण। VBI क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, ध्यान रखिए दोस्तों। देखिए जिस समीकरण को, किसी भी समीकरण को हम लोग ax² + bx + c = 0 के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं द्विघात समीकरण। मतलब कोई भी समीकरण हो जिसका ये x यानी चर का घात, x यानी चर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं चर बोलते हैं, x, इसको हम लोग क्या बोलते हैं चर। चर का घात अगर 2 है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं द्विघात समीकरण। यानी कि जिस समीकरण को हम लोग ax² + bx + c = 0 के रूप में लिखा जाता है या उसे लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं द्विघात समीकरण। इस समीकरण को क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों द्विघात समीकरण। इस समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं द्विघात समीकरण, याद रखिएगा। अब इसी द्विघात समीकरण को ना सॉल्व करने के लिए, हल करने का कुछ तरीका है, जहां सब लोग ना इसके बारे में, इसका नेचर जानेंगे, इसका प्रकृति कैसा होता है और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। तो ये जो x है ना, इसका हम लोग को x का वैल्यू निकालना है ना, तो इसको निकालने के कुछ तरीके हैं। पहले देखिए दोस्तों, इसके बाद हम उन तरीकों को जानेंगे, उससे पहले थोड़ा सा और बता देता हूँ। अब क्या आता है मूलों की प्रकृति। मूल क्या होता है दोस्तों, मूल का मतलब रूट, मूल का मतलब रूट। ये देखिए दोस्तों जी हाँ, रूट चढ़ा हुआ है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मूल बोलते हैं। इसका नेचर मतलब देखिए दोस्तों, ये जो a b c, इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो वो जो वैल्यू है ना, वो जो आंसर है ना, अगर वो 0 से बड़ा आ गया तो क्या होगा, 0 से छोटा आ गया तो क्या होगा, अगर 0 के बराबर आ गया तब हम उसे क्या बोलेंगे। तो देखिए दोस्तों उसी को हम लोग इस फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं, d = b² - 4ac। अब d क्या है दोस्तों, d मतलब होता है विविक्तर, लिख देता हूं दोस्तों, विविक्तर, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, विविक्तर, इसको हम लोग किसे दिखाते हैं d से। और d बराबर ये फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों, b² - 4ac। इस b² - 4ac देखिए, मतलब दोस्तों ये जो b का वैल्यू है, a का वैल्यू है और c का वैल्यू, इन तीनों का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं और जो हमारा आंसर आता है, अगर वो 0 से बड़ा आ गया तब क्या होगा, 0 से छोटा आ गया तब क्या होगा, 0 के बराबर आ गया तब क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू है उसे अगर हम पुट कर देते हैं यहाँ पर d = b² - 4ac में कर देते हैं ना,
अगर वो आंसर अगर 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 कितना बैठ बस 0 से बड़ा आ गया, तो जो हमारा x का वैल्यू निकलेगा ना दोस्तों, जो हमारा x का वैल्यू मतलब मूल निकलेगा, वो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। वास्तविक होगा और असमान होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा, मतलब वास्तविक मतलब रियल होगा और क्या होगा, असमान होगा। इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। इसे मैं आपको कैसे बताऊं, एक एग्जाम्पल आपको मैं भी करवाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि वास्तविक और असमान क्या होता है। फिर देखिए दोस्तों, अगर d का वैल्यू अगर 0 के बराबर आ गया, मतलब यहाँ पर जो है ये पूरा सॉल्व कर दिया, हल कर दिया, और ये हो गया d बराबर 0, तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और समान होगा या बराबर होगा। वास्तविक होगा और समान होगा, मतलब हमारा जो x का वैल्यू है ना, वो वास्तविक तो होगा मतलब रियल होगा, और वो भी समान होगा मतलब बराबर होगा। अगर d का वैल्यू 0 से छोटा आ गया तो वो वास्तविक मूल नहीं, वो काल्पनिक हो जाएगा। तो वहां पर हम मूल निकालेंगे नहीं, वहां पर हम सीधा सीधे लिख देंगे कि मूल वास्तविक नहीं है। मूल क्या है, वास्तविक नहीं है। ये तो जान गए दोस्तों हम कि d का वैल्यू अगर ऐसे ऐसे कर दी, 0 से बड़ा गया, 0 के बराबर गया, 0 से छोटा गया तो क्या होगा। अब ये दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन का एक फॉर्मूला हो, इसको अगर हम सॉल्व कर दिए, अगर 0 से बड़ा आ गया ना, 0 से बड़ा आ गया ना, तब हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करें। द्विघाती सूत्र क्या होता है दोस्तों, x बराबर माइनस बी, रुकिए दोस्तों मैं इसे रब कर देता हूं। द्विघाती सूत्र क्या होता है दोस्तों, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसका हल करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस लिखे ना दोस्तों, मतलब एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो इसको दोस्तों यहाँ से हल करेंगे ना, तो हमारा x का दो वैल्यू मिलेगा, एक प्लस में मिलेगा और एक माइनस में मिलेगा। अगर 0 से बड़ा आ गया तब इसे लिखना है दोस्तों। अगर 0 के बराबर आ गया ना d का वैल्यू, तो भी यही फॉर्मूला लगाना, तो भी हमारा यहाँ पर आंसर 2 आएगा, 2 आएगा। x का वैल्यू मतलब 2 आएगा, जिसको हम लोग मूल बोलते हैं। x वैल्यू क्या बोलते हैं दोस्तों, मूल। अगर d का वैल्यू 0 से अगर छोटा आ जाता है, 0 से मतलब छोटा आ जाता है, तब हम यहाँ तक नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस हमारा आंसर यहीं पर हो जाएगा। 0 से छोटा आएगा तो हमारे यहाँ दोस्तों रूट निकलेगा ही नहीं, यही बात है। और ये फिर काल्पनिक हो जाएगा और वास्तविक नहीं होगा। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया वास्तविक मूल नहीं होगा, तो इसे हम लोग आगे हल नहीं करेंगे, बस यहीं पर आंसर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप सुन, अब देखिए तो दोस्तों, ये जो हम लिखे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, डी। और डी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी वेक्टर। तो हम लोग ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम लोग डी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a। तो यहाँ पर क्या होगा ना दोस्तों, एक फायदा होगा आपको कि यहाँ पर जो फिर से आपको हल नहीं करना पड़ेगा। जो आपका डी का वैल्यू है ना, उसे ही आप यहाँ पर बैठा दीजिएगा, जिससे हमारा एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। इससे हम लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर बैठा दीजिएगा, इससे हमारा एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। और इसके बाद जानते हैं दोस्तों, एक्स का वैल्यू 2 आएगा। मैंने आपको बताया, आपको एक्स का वैल्यू 2 आएगा, मतलब एक आएगा एक्स बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटा 2a। एक आएगा देखिए प्लस में, फिर एक और आएगा x बराबर माइनस बी रूट अंडर डी बटा 2a। दिख रहा है दोस्तों, रुकिए तो आपको दिख रहा है, हाँ दोस्तों चलिए आपको दिख रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, यही दोनों वैल्यू हमारा क्या होगा, मूल होगा। मतलब इसको पूरा हल करने के बाद जो हमारा आंसर x का वैल्यू आएगा वो इस तरह आएगा। अब ये दो x का वैल्यू आ गया। अब इसे बोलेगा कोई एग्जाम्पल दीजिए, तो मैं आपको भी एग्जाम्पल भी देके समझाऊंगा दोस्तों। एक क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, और जो एग्जाम्पल दूंगा देखिए दोस्तों, मैंने आपको लिए वहां से यहाँ लिख दिया। अभी पहले आप दोस्तों इतना नोट कर दीजिए, इसके बाद मैं आपको फिर इसे समझाता हूँ। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। जिस समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। द्विघात समीकरण में फिर इस समीकरण को हल करने के लिए हमें d पता होना चाहिए। d मतलब विविक्तर। d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी d का वैल्यू, अगर इसे बी स्क्वायर माइनस 4ac पर वैल्यू को हम हल करेंगे, पुट करेंगे, जो हमारा d आएगा, अगर 0 से बड़ा आ गया तो मूल वास्तविक और असमान होगा। d अगर 0 के बराबर आ गया तो मूल वास्तविक और समान होगा। अगर d 0 से छोटा आ गया तो मूल वास्तविक नहीं होगा, मतलब इसे हम हल नहीं करेंगे। अगर 0 से बड़ा आ गया तब हम इस फॉर्मूला को लगाएंगे,
जीरो के बराबर आ गया तब इस फॉर्मूला को लगे, और जीरो से छोटा आ गया तो हम हमारा आंसर यहीं पर लिख देंगे। समझे दोस्तों? अब आप इसे फॉर्मूला को अब देखिए हल करें तो ये द्विघाती सूत्र, इसे आप याद रखें। एक्स बराबर क्या होता है दोस्तों, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है ना। अगर आप इसे याद रखेंगे तो सिंपल से एक और याद रखें, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। डी क्यों, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। आप इसे यहीं पर हल कर देंगे तो यहाँ पर आपको हल नहीं करना पड़ेगा, आपका आसान पड़ेगा। तो आप इसे जल्दी से नोट कीजिए, मैं आपको वो एक एग्जाम्पल ना फिर समझाऊंगा। ठीक, जल्दी नोट कीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। चलिए दोस्तों, आपने उतार लिया। चलिए देखिए, मैंने उस एग्जाम्पल को इधर लिख दिया, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। तो हमको इसको हल कैसे करेंगे, देखिए लिखिएगा हल। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पहले क्या फॉर्मूला लगाया था, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ना। तो आपको लिखना किस तरह, देखिए दिया है क्या, a b c, तीन वैल्यू दिया हुआ था। ये देखिए ये दिया है, x दिया है तो a की जगह क्या दिया दोस्तों, 2 दिया है। b की जगह क्या दिया है दोस्तों, 6 दिया है। 6 का पीछे क्या है दोस्तों, माइनस है, क्योंकि यहाँ क्या था प्लस था तो माइनस 6 ले लिए। अब c का जगह क्या दिया है दोस्तों, 3 दिया है, ले लिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है ना, d बराबर फॉर्मूला लगाना, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ सब पता करते हैं कि d का वैल्यू क्या आता है, 0 से बड़ा आता है, 0 के बराबर आता है, 0 से छोटा आता है। देखिए दोस्तों, b का जगह माइनस 6 था ना, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 2 था और c की जगह 3 था, हो गया ना। देखिए दोस्तों, 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का स्क्वायर 6 6 का 36, और जब स्क्वायर रहता है तो माइनस खत्म हो जाता है, हो गया ना। माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। अब देखते हैं दोस्तों डी का वैल्यू क्या था, 6 में 4 गया 2, 3 में 1 गया, मतलब 3 में 2 गया तो 1। मतलब दोस्तों हमारा डी का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है। डी 0 के बराबर देना है और 0 से छोटा बनाए तो 0 के बराबर है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए मूल वास्तविक और असमान है। देखा दोस्तों, इतना लिखे ना, ठीक है। तो दोस्तों आपको दिख रहा है, हाँ चलिए दोस्तों आपको सही से दिख रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ तक लिख लेना। अब इसके बाद हमको क्या लिखना था, अब लिखिएगा अब x बराबर मैंने आपको भी फॉर्मूला सिखाया था ना दोस्तों, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2 सिखाया था ना। तो अब आप इसे खर्च कैसे हल करेंगे, देखिए दोस्तों इसे मैं आपको इधर लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। x बराबर, देखिए दोस्तों b के जगह आप वापस माइनस 6, देखिए एक माइनस 6 था, इसे रहने दीजिएगा, ये माइनस 6 लगे, ये माइनस 6 हो गया। और ये देखिए दोस्तों यहाँ क्या लिखा है, प्लस माइनस, आप एक की तरह हल कर सकते हैं, प्लस और माइनस रूट अंडर डी, रूट अंडर डी। डी का वैल्यू क्या निकाले दोस्तों, 12 निकाले ना। 2a का वैल्यू देखिए दोस्तों, 2a ए का वैल्यू क्या दिया है दोस्तों, 2 दिया है ना। अब x का वैल्यू निकालिए दोस्तों, क्या है x का वैल्यू, देखिए दोस्तों माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस, इसे पूरा लिख दिए, रूट 12 का रूट 12 लिख दिए, 2 दूना 4 हो गया ना दोस्तों। अभी भी नहीं हुआ दोस्तों, थोड़ा सा बाकी है। अब ये रूट 12 इसे हम तोड़ देते हैं, देखिए दोस्तों तोड़ना मैं सिखा देता हूँ। 2 2 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 आ गया ना दोस्तों। देखिए दोस्तों रूट में मुझे जोड़ा चलता है, वर्ग निकालते तो क्या चलता है, जोड़ा। देखिए 2 का जोड़ा बना ना 4, तो 4 2 का जोड़ा बना ना, तो 2 का जोड़ा बना, देखो 2 ले ले। 3 का जोड़ा बना, नहीं ना बना, नहीं बना, तो आप क्या कीजिएगा, इसे 2 1 ले लीजिएगा, ये जो रहा ना इसे अंदर रख दीजिएगा। अब आप इसे 2 बार गुना कीजिएगा ना दोस्तों, 2 रूट 3 और 2 रूट 3, तो आएगा 4 या 12, तो क्या आएगा हमारा रूट 12। तो आप इसे लिखिएगा कैसे दोस्तों, x प्लस 6 प्लस माइनस, अब रूट 12 की जगह आप लिख दीजिए 2 रूट 3 बटा 4, लिख दिए ना। अब ज्यादा कुछ नहीं करना दोस्तों, आप थोड़ा सा और ध्यान लगाइए,
थोड़ा सा देखिए तो दोस्तों, दोनों 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 3 जा 6 होता है ना, प्लस माइनस 2 तो बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा, 3 बचा ना, बटा 4 बचा ना। तो देखिए दोस्तों 2 से 2 कट गया ना, 2 2 जा 4, मतलब 2 का पावर 4 के बराबर था, 2 बार कट गया ना। अब यहाँ पर हमारा x का वैल्यू क्या आता है, 3 प्लस माइनस रूट 3 बटा 2 आ गया ना। इससे हम और कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 3 प्लस रूट 3 बटा 2, और एक बार लिख देते हैं दोस्तों 3 माइनस रूट 3 बटा 2 लिख दिया ना। क्यों दोस्तों, एक बार प्लस में था और एक बार माइनस में था। यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये पूरा पूरी हल होता है, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ ना दोस्तों ये हमारा द्विघात समीकरण का एक एग्जाम्पल था जिसे मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से हल करवा दिया। अब इसके बाद दोस्तों अब हम लेके आएंगे एक्सरसाइज, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मात्र 4 से 5 क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्व करवा दूंगा, आप इसे रिवीजन कीजिएगा, आपका एग्जाम में फिक्स 5 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों इस तरह का मैंने आपको बताया क्या कि डी के, देखिए डी से अगर बड़ा आता है तो मूल वास्तविक और असमान, मतलब 2 अलग अलग मूल आया है ना। अब फिर अगर डी के, अगर यही दोस्तों, अगर यही जो डी बराबर 12 है, अगर ये 0 आ जाता तो भी हम इसी मेथड को अपनाते, बस यहाँ जो रूट डी है ना, ये डी के जगह 0 बैठ जाता तो हमको इसको हल करने में थोड़ा और आसान हो जाता। और ये देखो दोस्तों डी का वैल्यू अगर 0 से अगर छोटा आ जाता तो हम यहीं पर खत्म करते तो यही लिख देते क्या, आंसर। जो कि मैं आपको इसके अगले एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपका इसका सारा तीनों कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन करवा दूंगा दोस्तों। अब आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि हम और अच्छे से आपको क्लियर कर सके, सारे क्वेश्चन का क्लियर, डाउट आपका एकदम रहे ना। और आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, आपका एग्जाम में 5 मार्क्स आ जाएगा, फिक्स है। ठीक, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आपका झारखंड बोर्ड एग्जाम में आपका, आपके दोस्तों का, सभी का 5 मार्क्स छूटे नहीं। ये हमारा झारखंड बोर्ड एग्जाम जो 2025 में होगा ना, बहुत ज़्यादा हमारे लिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि सिलेबस बदला है, लेकिन क्वेश्चन अभी भी 2-3 वही क्वेश्चन है जो हर बार आते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। आप इसे नोट कर लीजिए, साइड हो जाता है।